तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बहुत दिन बाद आज का स्मैकडाउन देख के लगेगा कि मामला थोड़ा सा ठंडा रहा। बिगी हमें शो के ऊपर देखने को मिली और उन्होंने एक मैच भी हासिल किया। साथ साथ बियंका ब्लेयर का होम कमिंग सेलिब्रेशन भी था और भी काफी सारी चीजें हुई शो के ऊपर। हम सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप उन सारी बातों को जानना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप उनमें से हो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन अभी कभी वो कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो शो की शुरुआत हमें करते हुए दिखते हैं हमारे ब्लड लाइन स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द ऊसोस और यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। और रोमन रेंस का ये सही रहता है, वो जिस भी सिटी में जाते हैं स्मैकडाउन के लिए वहां के सिटी के लोग को वो कहते हैं कि एक्नॉलेज मी। और आज भी वो आके यही कह रहे होते हैं कि जो भी जहां पर भी हो मुझे एक्नॉलेज करो। और उसके बाद वो पॉल हेमन को माइक दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि वाइज मैन तुम समझाओ इन लोगों को। और हमारे वाइज मैन जो है पॉल हेमन वो वही बता रहे होते हैं कि कैसे वो रोमन रेंस को बचपन से जानते हैं, वो तभी से बहुत महान है। लेकिन ये सब चली रही होती है कि तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे नए WWE चैंपियन का। बिगी वहां से आते हैं और बिगी के आने पे जो पॉप पड़ा है ना ऑडियंस की तरफ से, ये होता है असली पॉप, जो कि सुन के ही लगता है कि हाँ ऑडियंस जो है वो कितना पसंद करती है सुपरस्टार को। बिगी को जाके कहते नहीं है, वो आके सिर्फ रोमन रेंस के सामने अपनी चैंपियनशिप बेल्ट को ऊपर करके दिखा रहे होते हैं। तभी वहां पे म्यूजिक प्ले होता है हमारे फिन बैलर का और उसके बाद आ जाता है कॉमर्शियल। और उसके बाद हम समझ जाते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। कॉमर्शियल के बाद हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच बिगी एंड फिन बैलर के साथ दी ऊसोस के। और ये मैच जो है वो तो अच्छा होना ही था, चारों जो सुपरस्टार्स से बहुत कमाल के परफॉर्मर्स हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस मैच के अंदर बिगी को एज अ मतलब बड़ा सुपरस्टार दिखाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो WWE चैंपियन है। तो फिन बैलर जो है थोड़ी मार खाने के बाद बिगी को टैगिंग करने की कोशिश करते हैं और एक बार जब बिगी को टैग मिल जाता है उसके बाद तो वो आके दोनों ऊसोस को एकदम धो के रख देते हैं। लेकिन मैच के एंड में हमें डबल मैन्यूवर देखने को मिला। एक साइड में लगाते हैं बिगी अपना बिग एंडिंग और दूसरे साइड में फिन बैलर लगाते हैं अपना कूडग्रा। तो इस तरह से ऊसोस के ऊपर जीत के बाद शो की शुरुआत थोड़ी खुशी खुशी तरीके से हो जाती है। अब ये शायद बिगी का लास्ट अपीयरेंस था स्मैकडाउन के अंदर, क्योंकि अब से वो रॉ में अपीयर होने वाले हैं। लेकिन ड्राफ्ट के बाद क्या दोनों टॉप चैंपियंस की अदला बदली हो जाएगी रॉ एंड स्मैकडाउन में? चलो वो तो एक्सट्रीम रूल्स के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट हमें एक छोटा सा बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है पॉल हेमन एंड रोमन रेंस के बीच में, जहां वो पॉल हेमन रोमन रेंस को मना रहे होते हैं कि कैसे उनको पता नहीं था कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में आने वाले थे। आपको याद होगा कि लास्ट वीक ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को फंसा दिया था कि पॉल हेमन को पता था कि वो आने वाले हैं समर स्लैम में, लेकिन उन्होंने रोमन रेंस को बताया नहीं। तो उसी को लेकर रोमन रेंस को मना रहे होते हैं, लेकिन उससे रोमन रेंस माने या नहीं ये क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि रोमन रेंस दोबारा से उनको पूछते हैं कि क्या फिर ब्रॉक लेसनर एक्सट्रीम रूल्स में आने वाले हैं, लेकिन उसका आंसर पॉल हेमन के पास नहीं होता है। एक चीज तो माननी पड़ेगी, स्मैकडाउन के जो बैक स्टेज सेगमेंट होते हैं, जो केला ब्लैकस्टन के साथ पॉल हेमन का इंटरव्यू होता है या फिर पॉल हेमन के साथ रोमन रेंस का एनकाउंटर दिखाते हैं, वो सब काफी इंटरेस्टिंग होता है, काफी फनी होता है। लेकिन वो बैक स्टेज वाले सेगमेंट से नेक्स्ट हमें एक मैच देखने को मिलता है जो कि होता है रिक बूग्स वर्सेस रॉबर्ट रूड के बीच में। ये चारों की कहानी जैसे चल रही है, मतलब नाकामुरा, रिक बूग्स या फिर रॉबर्ट रूड और जिगलर का, इसमें कोई ज्यादा सेंस बन नहीं रहा है। नाकामुरा हमारे चैंपियन है लेकिन उनको कोई बिलीवेबल ओपोनेंट नहीं मिल रहा है, उनको एक अच्छी फ्यूड में डालनी चाहिए। और हमारे रॉबर्ट वुड और जिगलर का तो यूज खत्म ही हो चुका है WWE के अंदर। हो सकता है कि ड्राफ्ट के बाद वो रॉ में शिफ्ट हो जाए तो वहां उनको कुछ अच्छी बुकिंग मिले। लेकिन फिलहाल इस मैच की बात करें तो रिक बूग्स ने आराम से रॉबर्ट वुड को हरा दिया है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद हमें थोड़ी सी सेंसिबल चीज देखने को मिली। तो होता यह है कि रिक बूग्स और नाकामुरा जो है वो पैट मैकेफी के पास जाके वही डांस कर रहे होते हैं कमेंट्री टेबल के पास। लेकिन तभी वहां पे कमांडर अजीज और हमारे अपोलो क्रूज आ जाते हैं और उन्होंने बुरी तरह से अटैक कर दिया नाकामुरा और रिक बूग्स के ऊपर। और अटैक करने के बाद उन्होंने चैलेंज भी कर दिया नाकामुरा को एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच के लिए। और हमें बाद में ये वाला मैच ऑफिशियल भी देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला है स्मैकडाउन के अंदर। तो अब देखते हैं कि दोबारा से स्मैकडाउन के एपिसोड में टाइटल चेंज होता है और हमारे अपोलो क्रूज दोबारा से बन जाते हैं नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। नेक्स्ट वाले सेगमेंट पे एक मैच होना था हमारे केविन ओवेंस और हैप्पी कॉर्बिन के बीच में, लेकिन ये मैच स्टार्ट हो ही नहीं पाया क्योंकि हैप्पी कॉर्बिन जो है वो पीछे जाके अटैक करते थे केविन ओवेंस के ऊपर और वो अटैक करके वहां से निकल जाते हैं। अब स्मैकडाउन के ऊपर ये और एक चीज है जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। हम लोग कहाँ सोच रहे थे कि बैरन कॉर्बिन का कैरेक्टर चेंज हो सकता है उनका फेस टर्न भी हो जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और केविन ओवेंस इतने अच्छे परफॉर्मर होते हुए भी उनको ऐसी फील्ड में बुक किया जा रहा है। और वैसे तो ये सुनने में भी आ रहा है कि नेक्स्ट साल के जनवरी में उनकी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगी। तो अगर WWE उनको अच्छी से बुकिंग नहीं देगी तो किसी भी हालत में तो यहाँ रुकने वाले हैं नहीं लगता।
लगता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं सेथ रॉलिंस, जो कि एक प्रोमो कट करने आ रहे होते हैं और वो आके यही समझा रहे होते हैं कि लास्ट वीक एज के ऊपर उन्होंने ऐसे अटैक क्यों किया। तो पहले तो वो लास्ट वीक के अटैक का फुटेज दिखवाते हैं और उसके बाद ऐसा बोलते हैं, ऐसा फील करवाते हैं सबको कि वो बहुत सॉरी हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद वो अपना असली रंग दिखाने शुरू कर देते हैं जब वो बोलते हैं कि यार तुमको क्या लगा, इसके साथ क्या होने वाला है। फिर वो ऑडियंस से भी पूछते हैं कि यार तुम लोग को लगता है कि मैं लास्ट वीक थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गया, तो इसमें ऑडियंस बहुत जोर से यस करके चीयर करती है। अब रिपोर्ट्स जो है वो यही बताती है कि कैसे एज कुछ महीनों के लिए आउट ऑफ एक्शन रहने वाले हैं और वो काफी ज्यादा महीने भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्राउन ज्वेल में जाके एज एंड रॉलिंस के बीच में जो तीसरे वाला मैच है वो हो सकता है। और इसका रीजन तो आपको पता है कि क्राउन ज्वेल के अंदर WWE बड़े बड़े सुपरस्टार्स के लेजेंड्स के मैचेस बुक करना पसंद करती है, तो अगर वैसा होने के चांसेस होते हैं तो हो सकता है कि एक्सट्रीम रूल्स के बाद ही एज अपने रिटर्न करते हुए दिख जाए। लेकिन WWE अगर वो वाला प्लान कैंसिल करवा देती है तो हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो दोबारा से वो मैच करवाए। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एक वुमेन्स टैग टीम मैच, जो कि शायद पिछले हफ्ते के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के एपिसोड के लिए तैयारी की गई थी, लेकिन आपको पता है WWE ने वो मैच कैंसिल करवा दिया था। यहाँ एक साइड पे होती है लिव मॉर्गन एंड टोनी स्टॉर्म और दूसरे साइड में होती है जेलिना वेगा एंड कार्मेला। ओके ऐसा मैच था, ये ज्यादा कुछ बताने का है नहीं इसके अंदर, लेकिन एंडिंग में कुछ ऐसा होता है कि कार्मेला के शायद नोज के साइड में या मुंह पे कुछ चोट लग जाती है, लेकिन उसको वो थोड़ा बढ़ा कर दिखाना चाहती है कि उनको बहुत ज्यादा इंजरी हो गई है। और ऐसा करते करते क्योंकि वो रिंग से बाहर ही होती है और रिंग में वापस आ नहीं पाती है, तो काउंटडाउन के जरिए से लिव मॉर्गन एंड टोनी स्टॉर्म ने मैच को जीत लिया। लेकिन मैच के बाद हम देखते हैं ऐसे लिव मॉर्गन ने कार्मेला को चैलेंज कर दिया है एक्सट्रीम रूल्स पेपर के अंदर एक मैच के लिए। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि इन चारों सुपरस्टार के साथ कुछ ज्यादा होता नहीं है, लेकिन एक पेपर व्यू के अंदर इनका मैच बुक करना WWE शायद कुछ अलग सोच रही है इसके बारे में। नेक्स्ट हमें फिर से देखने को मिलती है सेम मैच तीसरी बार, जो कि था सैमी ज़ेन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। और इस बार रिंग साइड में नहीं, कमेंट्री के पास बैठे हुए होते हैं हमारे रे मिस्टीरियो। इनके बीच में कहानी तो पता है यही चल रही होती है कि कैसे डोमिनिक मिस्टीरियो जो है बार बार हारते हुए जा रहे हैं और रे मिस्टीरियो जो है अपने बेटे के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। लेकिन एक और बार उससे कुछ फायदा होता नहीं है, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो एक बार फिर से हार गए और इस मैच में जीत हासिल कर ली सैमी ज़ेन ने। अब ये एक ऐसी स्टोरी लाइन है जहां देख के लगता है कि हारने वाले बंदे को ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के बीच में कुछ खिचड़ी पकने वाली है आगे चल के, इसलिए उनको हराया जा रहा है बार बार। लेकिन सैमी ज़ेन के जीतने के बावजूद उनके साथ कुछ हो नहीं रहा है, ना ही उनको कोई अच्छी फ्यूड मिल रही है, ना ही उनको चैंपियनशिप के लिए मौका मिल रहा है। अब सैमी ज़ेन का कॉन्ट्रैक्ट भी शायद दिसंबर में खत्म होने वाला है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें पता है कि आगे क्या हो सकता है। शो का नेक्स्ट या फिर फाइनल सेगमेंट हमें देखने को मिलता है जब बियंका ब्लेयर के लिए होमकमिंग सेलिब्रेशन हो रहा होता है और वो करवाने के लिए सबसे पहले आते हैं वहाँ पे हमारे हॉल ऑफ फेमर केन। अब केन वहाँ पे क्यों आए हैं? केन वहाँ पे इसलिए आए हैं कि केन जहाँ के मेयर है और जहाँ पे आजकल स्मैकडाउन का शो हो रहा था और बियंका ब्लेयर जहाँ की सुपरस्टार है एक्चुअली, वो तीनों जगह एक ही जगह की है, वो है नॉक्सविल है। अब केन आने के बाद हम देखते हैं कि बियंका ब्लेयर भी वहाँ पे आती है और कैसे बियंका ब्लेयर की जो फैमिली है वो रिंग साइड के सामने ही बैठे हुए होते हैं और सेलिब्रेशन के तौर पर बियंका ब्लेयर को एक बड़ी सी चाबी दी जाती है केन की तरफ से। अब वो चाबी किसकी थी, क्या थी, वो ज्यादा समझ में आई नहीं, लेकिन क्योंकि वो बियंका ब्लेयर का होम टाउन है तो उनको बहुत चीयर मिल रहा था ऑडियंस की तरफ से। लेकिन तभी जो है बियंका ब्लेयर के सेलिब्रेशन पे पानी मारने आ जाती है हमारी वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच। बेकी लिंच आके बहुत मीठी मीठी बातें करती है कि यार देखो, समर स्लैम का जो दिन था वो मेरा दिन था, लेकिन आज का दिन तुम्हारा दिन है, इसलिए मैं तुमको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। बियंका ब्लेयर जो है बेकी लिंच के इस वाले ऑफर से ज्यादा खुश होती नहीं है। वो हाथ तो मिलाती है, लेकिन वो हाथ मिलने के टाइम पे ही बेकी लिंच को कंधे पे उठा लेती है अपना किस ऑफ डेथ देने के लिए, लेकिन बेकी लिंच उसको काउंटर करके मैन हैंडल स्लैम लगा देती है बियंका ब्लेयर के ऊपर और इस तरह से आज का स्मैकडाउन हो जाता है ऑफ एयर। अब पूरे शो की बात करें तो आज का शो बहुत दिनों के बाद स्मैकडाउन का ऐसा शो था जिसमें कुछ ज्यादा खास था नहीं। शुरुआत में बिगी के साथ फिन बैलर का जो मैच था वो टैग टीम मैच थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो सब चीजें चली कुछ ज्यादा उसमें नॉलेज बनाती नहीं है। और मेन इवेंट पर भी ये जो सेगमेंट डाला गया वो ठीक था, लेकिन मेन इवेंट में रहने के लिए शायद डिजर्व नहीं करता था। खैर एक्सट्रीम रूल्स होने के पहले एक और स्मैकडाउन के एपिसोड बाकी है, तो देखते हैं WWE उस वाले एपिसोड में क्या क्या दिखा पाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।